नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। हिंदी भाषा की एक बहुत ही कमाल की बात है, ये जितनी खूबसूरत है ना, कभी कभी उतनी ही कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। खासकर तब जब दो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगें, पर उनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क हो। आज हम शब्दों की इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाएंगे, जिसे कहते हैं शब्द युग्म। तो चलिए शुरू किया जाए शब्दों का ये खेल, क्योंकि भाषा को समझना, सच कहूं तो किसी मजेदार पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। अच्छा, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। अली और अली सुनने में तो भाई बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके मतलब भी एक हैं? भले ही ये सुनने में एक जैसे हों, पर इनके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। और जानते हैं, इस फर्क के पीछे भाषा का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम छिपा हुआ है। तो ये शब्द युग्म आखिर हैं क्या? हमारी जो पहेली थी ना, उसका जवाब यहीं छिपा है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और काम कैसे करता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो शब्द युग्म मतलब शब्दों के जोड़े, और ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जिनका मतलब लगभग सेम हो, दूसरे जो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हों, मतलब विपरीत, और तीसरे जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने अली और अली में देखा। और अगर इसे और भी सिंपल करना हो तो बस इतना याद रख सकते हैं कि ये वो शब्द हैं जो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, है ना? भाषा के खेल का एक मजेदार हिस्सा। तो ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, मतलब अर्थ के हिसाब से इन शब्द जोड़ों को हम कैसे बांट सकते हैं। पहला टाइप तो सबसे सीधा साधा है, विपरीतार्थक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे शब्द जोड़े हैं जिनका मतलब एक दूसरे से एकदम उल्टा होता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? पाप और पुण्य। ये सिर्फ दो अलग शब्द नहीं हैं, ये तो एक दूसरे की मॉरल शैडो की तरह हैं, एकदम ऑपोजिट। या फिर दिन और रात के बारे में सोचिए, इनके बिना दुनिया ही अधूरी लगती है ना? ठीक इसी तरह ये ऑपोजिट वर्ड पेयर्स हमारी भाषा को एक बैलेंस देते हैं और उसे ज्यादा क्लियर बनाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप पर। और हाँ, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। इन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी वो जोड़े जो सुनने में तो एक जैसे हैं पर मतलब बिल्कुल अलग। इसके कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अन्न मतलब अनाज और दूसरा है अन्य मतलब कोई और। अच्छा, अब हमारी शुरू वाली पहेली का जवाब भी देख लीजिए। छोटी ई की मात्रा वाला अली का मतलब है भौंरा, लेकिन जैसे ही बड़ी ई की मात्रा लगती है, अली का मतलब हो जाता है सखी। और एक और देखिए, अचल मतलब जो चल ना सके, जैसे पर्वत, पर सिर्फ एक आ की मात्रा लगा दीजिए तो अचला का मतलब हो जाता है पृथ्वी। है ना कमाल की बात? बस एक छोटी सी मात्रा ने पूरा मतलब ही पलट दिया। और अब बारी है तीसरे टाइप की, समानार्थक। अब ये वो शब्द जोड़े हैं जो पहली नज़र में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो इनके बीच एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ही ज़रूरी फ़र्क होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अस्त्र और शस्त्र। अब देखा जाए तो दोनों का मतलब हथियार ही है, पर इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। अस्त्र वो हथियार है जिसे फेंक कर चलाया जाता है, जैसे कि भाला, और शस्त्र वो है जिसे हाथ में पकड़ कर इस्तेमाल करते हैं, जैसे तलवार। तो देखिए, इससे ये समझ आता है कि सही कॉन्टेक्स्ट में सही शब्द चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इन शब्द युग्मों का समझना इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि इससे असल में फायदा क्या होता है। देखिए, इसके फायदे कई हैं। सबसे पहला तो ये कि हमारी बातचीत में क्लैरिटी आती है। दूसरा, हम अली को अली कहने जैसी गलतियों से बच जाते हैं। तीसरा, हमारी वोकैबुलरी और मजबूत होती है। और चौथा, इसकी वजह से हम हिंदी लिटरेचर की जो बारीकियां हैं, उसकी जो खूबसूरती है, उसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं। ये पूरी बात एक कोट में बहुत ही खूबसूरती से समझाई गई है। लगभग सही शब्द और बिल्कुल सही शब्द के बीच का अंतर असल में एक बहुत बड़ा मामला है। यही तो है भाषा में प्रिसिजन या सटीकता का असली मतलब। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए, क्या दुनिया की हर भाषा में इसी तरह के क्लेवर वर्ड पेयर्स छुपे होते हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले?